हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग एवरीवन सैंग जो सिगफ्रेड ससून के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ करेंगे। देखिए, ये जो एवरीवन सैंग पोएम है, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद ये पोएम लिखा गया था सिगफ्रेड ससून के द्वारा। और यह जो पोएम है एक वार पोएम है, और ये जो पोएट हैं ये भी वार पोएट हैं, और ये इसी से संबंधित पोएट्री लिखते हैं। अब देखिए, ये जो पोएम है एवरीवन सैंग, ये इन द राइटिंग स्टाइल क्या है, ये लिरिक पोएम है। और इन द नेचर ऑफ पोएम ये जो है ये वार पोएम है। अब आइए आगे देखिए, ये देखिए सिगफ्रेड ससून का ये तस्वीर आप लोगों के बीच। ये एक सैनिक थे, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, और इनका जो जन्म हुआ था वह 1886 सितंबर 1886 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1 सितंबर 1967 को। वाज एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश पोएट थे। इनका जन्म कैंट में हुआ था जो इंग्लैंड में है। राइटर एंड सोल्जर, राइटर भी थे और सोल्जर भी थे। तो यही इनका जो है, ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो कविता लिखा गया, जो पोइट्री लिखा गया, उसके ये लीडिंग कवि हैं, लीडिंग पोएट हैं, और उसी से संबंधित पोएट इन्होंने लिखा है। देखिए, द पोएट वाज इंगेज्ड इन द वार फील्ड एंड ही वाज विटनेस ऑफ द हॉरर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो खुद इस युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, और ये एकदम आई विटनेस थे। जो वहाँ तस्वीर हुआ था, जो सिटीज़ बर्बाद हुई थी, शहर बर्बाद हुए थे, लोग मारे गए थे, उनके ये आई विटनेस थे। अब आइए अबाउट द पोएम। दिस पोएम रिफर्स टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन नवंबर 1918। ये जो पोएम है ये रिफर्स किसको करता है, किसके बारे में कहा गया है? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ है 1918 में, उसी के बारे में ये पोएम कहा गया है। द जर्मन वर डिफटेड एंड टू आर्मिस्टिक्स। ये जर्मन जो थे, एक तरफ ये इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि ये इंग्लैंड के पोएट हैं और इंग्लैंड के ही सोल्जर थे सिगफ्रेड ससून। तो जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी की हार हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और युद्ध विराम की घोषणा किया गया जर्मनी के द्वारा। अब देखिए, दिस पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। माने जो आज़ादी में जो खुशी मिलती है ना, जब लोग आज़ाद होता है उसे जो खुशी मिलती है, जैसे हम लोग को भी मिला था 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो वही खुशी, तो ये खुशी आज़ादी की खुशी है। किसके आज़ादी की खुशी है? तो ये सैनिकों की आज़ादी की खुशी है, क्योंकि सैनिक ही भाग लेते हैं युद्ध में, और सैनिक जो युद्ध में भाग लेते हैं वह मारे जाते हैं, अपने परिजनों से दूर रहते हैं। इसलिए जब ये जो वार जब समाप्त हुआ तो ये क्या है, वही जॉय है, खुशी है सैनिकों के लिए। द न्यूज़ ऑफ आर्मिस्टिक्स वाज ए ग्रेट प्लेजर टू द सोल्जर। ये जो युद्ध विराम की जो घोषणा थी वह एक बहुत बड़ा आनंद का क्षण था। किनके लिए? सैनिकों के लिए। अब देखिए, हेयर द पोएट कंपेयर्स ए सोल्जर टू ए बर्ड विच गेट्स फ्रीडम फ्रॉम इट्स केज। यहाँ जो कवि हैं, ये सोल्जर जो हैं, जो सिपाही हैं, जो युद्ध में लड़ते हैं, सैनिक जो हैं, उसकी जो तुलना कवि ने किया है यहाँ एक पंछी से किया है। जो पंछी, जैसे सुग्गा हम लोग रखते हैं घर में, तो जैसे वह पिंजड़ा में रहता है और जब आज़ादी पाता है पंछी पिंजरे से, तो उसी तरह यहाँ सोल्जर का कंपैरिजन किए है कवि। किससे? जो पिंजड़े में बंद पक्षी रहता है, जब उसको आज़ादी मिलता है, उसी तरह से कवि यहाँ सोल्जर और पिंजरे में बंद पक्षी का क्या किए हैं, कंपैरिजन किए हैं, तुलना की है। अब आइए, अब लाइन बाय लाइन हम लोग
पोएम को शुरू करते हैं। देखिए, एवरीवन सडनली ब्रस्ट आउट सिंगिंग। एवरीवन यहाँ क्या रिफर्स करता है? एवरीवन यहाँ रिफर्स करता है सोल्जर को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एवरीवन किसको रिफर्स करता है इस पोएम में। तो एवरीवन जो रिफर्स करता है ये करता है सोल्जर को। तो एवरीवन सडनली ब्रस्ट आउट सिंगिंग, क्या हुआ कि सभी लोग जो सैनिक थे ब्रस्ट आउट सिंगिंग, अचानक क्या किए? गाने लगे, भावावेश, एकाएक खुश हो गए। जैसे खुशी में लोग गाने लगता है ना, झूमने लगता है। तो जैसे ही कभी कोई पता चला, और चूँकि जो पोएट हैं वो भी भाग ले रहे थे उसमें, और जो सोल्जर थे उसमें भी भाग ले रहे थे, तो जो सोल्जर को पता लगा कि युद्ध विराम की घोषणा जर्मनी के द्वारा कर दिया गया, तो वे क्या किए? ब्रस्ट आउट सिंगिंग, एकाएक गाना शुरू किए, खुश हो गए। गाने का मतलब यहाँ है कि सभी सैनिक जो हु वाज पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुए? बहुत खुश हो गए और जोर जोर से गाने लगे, खुशी के गीत गाने लगे। एंड आई वॉज फिल्ड विथ सच डिलाइट। और यहाँ कवि कहते हैं आई, पोएट के लिए यहाँ युक्त हुआ है, प्रयोग हुआ है ये आई। एंड आई वॉज फील्ड, और यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं भी भर गया विथ सच डिलाइट, ऐसे खुशियों से। कैसे खुशी से? एज प्रिजन बर्ड्स, जैसे कैद पंछी मस्ट फाइंड इन फ्रीडम, जो खुशी पाता है आज़ाद होने पर, वही खुशी मुझे मिल रही थी जब मैंने युद्ध विराम की घोषणा सोल्जर के द्वारा सुना गया कि आज युद्ध विराम जर्मनी के द्वारा कर दिया गया। तो जैसे पंछी आज़ाद होने के बाद खुश हो जाता है पिंजरों से, उसी तरह से ये जो पोएट, ये जो सोल्जर हैं, ये बहुत आज खुश हैं। और कवि भी हैं जो पोएट हैं, वह भी उसी तरह से खुश हैं जैसे जब कोई पंछी पिंजरे से आज़ाद होती है और वह खुश होता है। एज प्रिजन बर्ड मस्ट फाइंड इन फ्रीडम, जैसे कोई पिंजरे से पंछी आज़ाद होता है, वैसे ही कभी यहाँ खुश हैं। विंगिंग वाइडली अक्रॉस द वाइट ऑर्चार्ड एंड डार्क ग्रीन फील्ड्स, ऑन एंड आउट ऑफ साइट। यहाँ जब पिंजरे से कोई पंछी उड़ता है तो क्या होता है कि वो विनिंग वाइडली, एकदम फ्लाइंग फ्री। वह देखिएगा जब पिंजरे से पंछी कोई निकलेगा तो एकदम उड़ते जाता है, एकदम आकाश में, कहीं रुकेगा नहीं। चाहे उसको बीच में बगीचा मिल जाए या हरे भरे घास का फील्ड मिल जाए, वह उड़ते ही जाता है। जैसे कैद से पंछी निकलता है, पिंजरे से पंछी निकलता है, तो क्या होता है कि एकदम फ्रीली उड़ता है। वही कभी यहाँ कह रहे हैं जैसे पंछी उड़ता है वाइडली, विंगिंग वाइडली अक्रॉस द वाइट ऑर्चार्ड, जिस तरह से फ्रीली फ्लाइंग करता है पंछी, कहाँ? ऑर्चार्ड, बगीचों से और हरे भरे घास के ऊपर से, और ऑन एंड ऑन उड़ते चले जाता है। और कब तक चला जाता है? जब तक कि हमारे आँखों से ओझल नहीं हो जाता है। जब देखिएगा कि अब कोई पंछी पिंजरा से निकलेगा तो कहीं रुकेगा नहीं, एकदम जब तक वह आपके आँख से ओझल नहीं हो जाए तब तक वह पंछी भागते रहता है। तो वही यहाँ कभी जो है यह सोल्जर की तुलना एक पंछी से कर रहे हैं। और क्या है? एवरीवन्स वॉइस वाज सडनली लिफ्टेड एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन। यहाँ एवरीवन्स वॉइस वाज सडनली लिफ्टेड, यहाँ जो पोएट कहना चाहते हैं कि एवरीवन्स, जो भी एवरीवन्स का वही हुआ जो सोल्जर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो सोल्जर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वॉइस क्या होता है? अचानक, अब लिफ्टेड में होता है उठना, तो यहाँ उठना मैंने वॉइस ऊपर क्या उठेगा? इतना आनंद हो जाता है, लोग आनंदित हो गया कि सभी के आवाज़ जो हैं वह ऊपर उठने लगा, माने लोग खुश होने लगे। सभी सोल्जर जो थे उनका आवाज़ ऊपर उठने लगा। एंड द ब्यूटी कम लाइक द सेटिंग सन, और जो सुंदरता थी वह कैसा सुंदरता दिखने को मिल रहा था? तो सेटिंग सन में क्या होता है? आप देखिएगा आप लोग, इन द इवनिंग द हॉरिजन इज़ रेड, शाम में क्या होता है? जहाँ हॉरिजन्स, जहाँ जिसको क्षितिज हम लोग कहते हैं, जहाँ लगे आपको कि आकाश और धरती मिल रहा है, तो सूरज वहीं डूबता है। आप देखिएगा तो लगेगा देखने में कि जहाँ आकाश और धरती मिल रहा है उसको हॉरिजन्स कहते हैं। तो वहीं सूरज डूबता है शाम में, तो वहाँ का जो दृश्य होता है, जो लालिमा होता है, बहुत ही मनमोहक, आकर्षक और प्राकृतिक होता है।
तो वही यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि इन द इवनिंग द हॉरिजन्स इरेड एंड द बर्ड्स आर चिपिंग ऑन द वे टू देयर नेस्ट। तो उलालमा जब होता है तो क्या होता है शाम में कि जो पंछी हैं चहचहाट करने लगते हैं, चहचहाने लगती हैं पंछी और अपने घोंसलों की तरफ मूव करती है। अपना घोंसला जाने के लिए पंछी लोग मूव कर जाता है, पंछी मूव करता है, सॉरी पंछी लोग नहीं, पंछी अपना घोंसला जाने की तरफ मूव करती हैं। तो यही यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि ये चूँकि वार ख़त्म हो गया है और जैसे पंछी शाम के समय अपने नेस्ट के तरफ उड़ान भरती हैं चहचहाट करते हुए, उसी प्रकार युद्ध समाप्त हो गया है। अब जो सोल्जर हैं वे अपने सगे संबंधी से मिल सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं। समझिए जो जस्ट लाइक पंछी के लिए जो सेटिंग सन का सुहाना अवसर मिलता है, जब शाम होता है तो वे अपने परिवार की तरफ मूव कर जाता है, पंछी अपने नेस्ट की तरफ, अपने घर की तरफ चला जाता है। उसी तरह जो यहाँ सोल्जर हैं, अब युद्ध समाप्त हो गया है, वो भी उसी प्रकार का अनुभव महसूस कर रहे हैं कि अब हम लोग भी अपने घर को जाएंगे, अपने सगे संबंधी से मिलेंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे। अब देखिए अगला पंक्ति, माई हार्ट वॉज शेकन विथ टीयर्स और एंड हॉरर ड्रिफ्टेड अवे, ओ माई हार्ट वॉज शेकन विथ टीयर्स। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि मेरा जो हृदय, चूँकि द सोल्जर जो थे वह खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे एज ए सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो क्या हुआ कि अब यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने अपने आँखों से देखा है उस सब को। तो माई हार्ट वॉज शेकन विथ टीयर्स, मेरा जो हृदय है वह आंसुओं से कांप गया, आंसू से भर गया, मेरे आँखों से आंसू गिर रहे हैं, मेरे चेहरे पर आंसू गिर रहे हैं। एंड हॉरर ने वह और डरावनी तस्वीर, ड्रिफ्टेड अवे, वो चला गया, जो मैंने वह भयावनी दृश्य देखा था और जो डर देखा था लोगों के बीच में, वह क्या हुआ, वह चला गया, वह अब समाप्त हो गया, चूँकि युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। और वो डर जो सोल्जर के मन में था, सिर्फ सोल्जर ही नहीं कहिए, और जो लोग युद्ध से प्रभावित थे, इसमें क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, थाउजेंड्स वेर किल्ड एंड मैनी ब्यूटीफुल टाउन्स एंड सिटी वेर डिस्ट्रॉयड। तो हजारों लोग मारे गए थे और बहुत शहर और टाउन और सिटी जो था वो बर्बाद हो गया था। तो ये कवि यहाँ कहना चाहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि वो जो दुख का घड़ी था, वो जो डरावना दृश्य था, वो जो हृदय को रुला देने वाला दृश्य था, हृदय को कंपा देने वाला दृश्य था, वो अब चला गया और अब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी। बट एवरीवन वाज ए वर्ल्ड, लेकिन एवरीवन वाज ए वर्ल्ड, एवरीवन क्या था, एवरीवन जो था वह सैनिक, जब एवरीवन जो सैनिक था, एवरीवन का सिंबल क्या है, सोल्जर, तो एवरीवन वाज ए वर्ल्ड, तो सभी जो चिड़िया के समान थे, जो सैनिक चिड़िया के समान कैद थे उस युद्ध में, तो उस समय क्या था उनका, एंड द सॉन्ग वाज वर्डलेस, तो जब जो युद्ध कर रहे थे तो उनका जो वर्ड था, वह उनका जो शब्द था, उनका जो सॉन्ग था, वह शब्दहीन था, उसमें कोई शब्द नहीं था, क्योंकि वह युद्ध में इंगेज थे, दे ऑल आर इंगेज इन द वर्ल्ड वार। सो उनका जो गीत था वह वर्डलेस था, ऐसा वर्डलेस था, मैंने कोई संगीत नहीं था, चूँकि वह युद्ध में इंगेज थे। तो पोएट यहाँ कहते हैं कि ये जो सॉन्ग था वर्डलेस था, एंड सिंगिंग विल नेवर, और ये जो नेवर बी डन, और ये जो गीत है, ये जो संगीत है, जो वार के समय जैसे पोएट जो था इंगेज थे युद्ध में और वर्डलेस थे, तो ये अब दोहराया नहीं जाएगा, यह वैसा जो समय है वह आएगा नहीं, क्योंकि अब युद्ध विराम हो चुका है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने सगे संबंधी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वर्डलेस सॉन्ग था, सैनिक जो कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ आनंदित नहीं हो रहे थे युद्ध में। युद्ध में कोई आनंदित होता है क्या? युद्ध में तो सब दुखी होते हैं,
भले हार जीत का फैसला होता है, लेकिन चाहे हार का पक्ष हो या जीत का पक्ष हो, सैनिक का नुकसान दोनों तरफ होता है। तो वही पोएट यहाँ कह रहे हैं कि ये जो समय था उस समय का, ये अब कभी दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। तो यहाँ जो पोएट हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत ही अच्छा और सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, जब युद्ध विराम हुआ था उसका, इस पोएम के द्वारा। तो अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।